हेलो बच्चों, संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने डाला था यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। अच्छा, यूनियन के बारे में मैंने क्या बताया था कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है सी डी ई एफ। तो ए यूनियन बी का मतलब दोनों मिल जाना, दोनों को मिलाकर बना देना। तो मिलाकर बना देने का मतलब ए बी सी डी ई एफ। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताए थे? ए और बी। इंटरसेक्शन का मतलब बताए थे जो दोनों में है, यानी सी और डी। चलिए, इतनी बातें हमने कर ली थी, लेकिन अब इस पर हम लोग बहुत सारा खेल खेलेंगे, गेम समझेंगे इसका। कि अगर किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि B इज द सबसेट ऑफ A, यानी क्या समझ में आ गया कि B जो है ना, B का सारा एलिमेंट A में है। B का सारा एलिमेंट A में है। थोड़ा देर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। चलिए, और बी को इस सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है ए बी सी। तो जिस दिन इसका यूनियन करेंगे ए यूनियन बी, तो सबको मिला देना। तो ए बी सी तो ऑलरेडी इसमें है, तो क्या जाएगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ए को ही डिनोट करता है, ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी अगर लेते हैं तो जो कॉमन है ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं बी आ जाता है। तो एक रूल यहां तैयार क्या हो गया कि अगर बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एक बातें क्लियर हो गई। तो अब आपको पता है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी दूसरा रूल इसी के लगे हाथ कर लेंगे। फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, अब फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। अब लगे हाथ एक चीज और समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का क्या होता है? सुपर सेट होता है। सुपर सेट यानी अगर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए कर दे तो यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कर दे तो ये ए हो जाएगा। ये तीन बातें अभी हम लोग फिलहाल ठक 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 काम कर लेते हैं। अब इसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि किसी दिन हमको किसी ने कहा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मैंने कल बताया था इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए, या इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अच्छा, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन लगा एंड और यूनियन लगा, और इस पर हम लोग बहुत सारा खेल खेलेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग एक दो क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाते चलेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका कहता है ए इज इक्वल टू, इसका सेट है फाई और फाई, तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट कहता है, पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट, यानी इसको ऐसे लिखिए ना डायरेक्ट एक लाइन में, इज इक्वल टू व्हाट। अब पावर सेट का मतलब क्या हो गया? पावर सेट का मतलब हो गया कि इसका नंबर जो होगा 2 का पावर n। अब n यहां क्या है? 1 और 2 है, तो इसका मतलब 2 का पावर 2 यानी 4 होना चाहिए। नंबर ऑफ पावर सेट 4 हो गया, आंसर तो आ गया। लेकिन अगर कह देगा, यहां पर क्वेश्चन एक और कह सकता है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। पावर सेट कौन होगा? तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। इसके टोटल सबसेट क्या हो सकता है? एक तो यहां फाई मत समझिए, इसको ऐसे समझिए ए और ये बी है, ए और ये बी है, तो इसका मतलब फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब ए लिखना है तो एक कर्ली ब्रैकेट में इसके झोला में, ठीक है। अब बी लिखना है तो बी को भी झोला में, और ये डबल क्योंकि बी तो पूरा, ये पूरा बी है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखे तो कोई गलत हो जाएगा, ये तो पूरा बी ही है, ये पूरा बी है, बी को ही अंडर ब्रैकेट रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है? इसका ये लिख देंगे, मतलब पूरे सेट की, ये 4 हो गया, ये पावर सेट हो गया, पावर ए। जो ऑप्शन होगा वो मेरा सही हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा, टक से बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा है जो आपको ऑप्शन पर ही बनेगा। जैसे किसी दिन कह दिया कि हमारे पास कह रहा है कि क्यू कोई सेट है जो एक्स सच दैट तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y है, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसने बोल दिया। तो कहता है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो ए कहता है कि 0 बिलोंग्स टू क्यू, बी कहता है 1 बिलोंग्स टू क्यू, सी कहता है 2 बिलोंग्स टू क्यू और डी कहता है 2/3 बिलोंग्स टू क्यू। देखिए इसको बनाने के लिए क्या हो सकता है, y नेचुरल नंबर है, x का पता नहीं, x बराबर 1/y ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। तो y नेचुरल है, x का पता नहीं, x नेचुरल है कि रेशनल है क्या है नहीं हमको पता है, लेकिन कहता क्या है कि ऑप्शन को चेक करना है कि नेचुरल नंबर है इसका 1 2 3। तो जिस दिन y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 रखे y का वैल्यू तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 रखे ये 1/3 हो जाएगा, ये 4 रखे 1/4 हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन को चेक कीजिए, अगर y नेचुरल नंबर है तो x तो कभी भी, क्योंकि q का एलिमेंट x है, x कभी भी 0 नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। अच्छा, y का वैल्यू 1/y है तो कोई भी नेचुरल नंबर रखे तो 2 और 2/3 भी कभी नहीं आएगा, ये 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2/3 नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू क्यू। यह 1 आ सकता है क्योंकि यहां देख रहे हैं y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 आ सकता है। इसीलिए दिमाग को थोड़ा सा स्पीड करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए दिया हुआ है, ए यहां ऑप्शन पर बात करते हैं। ए दिया हुआ है कितना 1 2 3 4, बी दिया हुआ और डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे बढ़ गया, मतलब पूरा नेचुरल नंबर समझ लीजिए। बी दिया हुआ है 1, सी दिया हुआ है 0 और डी दिया हुआ है इम्पटी। कहता है कौन सा सेट है जो सभी का सबसेट है। तो जाहिर सी बात है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। अच्छा सर इसमें हम सी क्यों नहीं रखेंगे, सी इसका सबसेट नहीं है और इसका भी सबसेट नहीं है। अच्छा सर 1 इसका सबसेट है लेकिन इसका सबसेट नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सेट है चारों में जो क्या है सबका सबसेट है, तो वो 5 ही सबसेट होता है, एनी सेट किसी भी सेट का 5 सबसेट होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ए इजकल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी इजकल टू दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन 4 है लेकिन ऑप्शन से यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दोनों में बराबर कौन है, 2 3 4 बराबर दिख रहा है, तो ये एकदम 2 3 4 जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है यहां पर कि ए यूनियन 1 2 ठीक है कितना होगा, 1 2 इजिकल टू 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9। तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ए का वैल्यू होने के लिए ये पूरा भी हो सकता है, ए का वैल्यू होने के लिए पूरा भी हो सकता है, 1 2 जो 3 5 9 भी हो सकता है, लेकिन अब क्या ये भी हो सकता है 2 3 5 9 भी हो सकता है, 1 3 5 9 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन पर यहां ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑप्शन पर ध्यान दीजिए तभी पकड़ाएगा। ए का वैल्यू ए कह रहा है कि 2 3 5, चलिए ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 3 5 यूनियन ये ऑप्शन तो ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि 9 इसमें नहीं आएगा अगर यूनियन करेंगे तो। बी की बात कर ले 3 5 9, हाँ 3 5 9 बी हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन चेक कीजिए। कहता है सी कहता है 1 2 5 9 1 2 5 9 और यहाँ 1 2 यानी 3 नहीं आ पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर बी ही होगा। लेकिन डी को भी चेक कर लेते हैं, डी तो कहता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में तो हमारा आंसर बी ऑप्शन है ही, बी हो जाएगा मेरा आंसर, कोई शक वाली बात नहीं होगा। इसको बनाने में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बनेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेना है इस सब क्वेश्चन को बनाने में। अच्छा, अगर कहता है कि यहां पर अभी जो मैंने बताया उसी पर है, ए यूनियन बी इजकल टू ए है, तो कहता है क्या कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, पॉसिबल ही नहीं है, ए अगर सबसेट होता और वो भी प्रॉपर सबसेट तो इसका आंसर बी आता है, ये तो पहले गलत हो गया।
सी कहता है ए सबसेट है बी का, ये ए सबसेट है बी का, तब भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सबसेट होने का मतलब हो सकता है मे भी कम भी हो सकता है ना, कम होगा तो ए नहीं होगा। डी का मतलब ए बराबर नहीं है बी का, ए बराबर नहीं है बी का, ये भी नहीं होगा। ए बराबर अगर बी नहीं होगा तब भी ए नहीं आएगा। और डी कहता है कि ए बराबर है बी, ये हो सकता है, ये हो सकता है ए बराबर बी, यानी अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अच्छा, अब लगे हाथ ए सबसेट बी सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसेट तो हम सोच रहे थे कि ऑप्शन इसी ऑप्शन पर काम चला ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऑप्शन चेंज है। चलिए, कहता है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। ये कब बराबर होगा, जब यूनियन भी बराबर होगा और इंटरसेक्शन भी बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और लगे हाथ, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और लगे हाथ आपको समझा दूं कि किसी दिन हमसे किसी ने कहा कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब सर क्या हो गया, x का मतलब a का कोई भी एलिमेंट x हो सकता है। x कोई भी एलिमेंट मतलब सारा का सारा एलिमेंट को मैंने x मान लिया, तो a का जो सारा एलिमेंट है वो b में भी है, b में है। इसका मतलब हो गया a सबसेट हो सकता है b का। अच्छा, अब अगर यहां पर कह दिया x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, मतलब इसका मतलब कि a का सारा एलिमेंट x है, वो कहां चला गया b में, और b का सारा एलिमेंट x है, वो कहां चला गया a में। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, a इक्वल टू b। अब एक और हाथ लगे हाथ देख लीजिए, अगर कहता है कि a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, इंप्लाइज दैट a बराबर b। मतलब सर क्या कर रहे हैं, अगर a सबसेट हो जाए b का, मान लीजिए a b c है और b भी a b c ही है, a b c ही है, तो देखिए a सबसेट है b का और b सबसेट है a का। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर होगा, a सबसेट b सबसेट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, a का एलिमेंट x है, x क्या हो सकता है, a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, x क्या हो सकता है, a का कोई भी एलिमेंट। वह नियम से हमने देखा कि b में चला गया, तो a सबसेट हो गया b का। यहां मैंने देखा कि a का सबसेट सारा एलिमेंट b में चला गया, तो इसका मतलब a सबसेट है b का। b का सारा एलिमेंट कहां गया, a में आ गया, इसका मतलब a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, इसका मतलब एक दूसरे का सबसेट है, तो इक्वल है। इस बात को बहुत ही बारीक से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, और याद रखिएगा, ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में आपको टेंशन ना हो। अब आगे का क्वेश्चन इसी सब नियम पर कुछ बनेगा। जैसे हमसे किसी ने पूछ दिया ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स वाई, सच दैट वाई बराबर है e टू द पावर x, और b और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और b का कोई सेट है एक्स वाई सच दैट y बिलोंग्स टू e टू द पावर माइनस x, इसमें भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या a इंटरसेक्शन b फाई होगा, बिलोंग्स टू इक्वल टू फाई। दूसरा कहता है कि a इंटरसेक्शन b बराबर नहीं होगा फाई के, या कहता है कि a इंटरसेक्शन b रियल नंबर होगा, या a इंटरसेक्शन b रियल का स्क्वायर होगा। अब इसको ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए, यहां पर दिमाग लगाना है। x का वैल्यू यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, जैसे 1 रखिएगा तो यहाँ e टू द पावर x आएगा, और यहाँ e टू द पावर -1 आएगा, तो -1 का मतलब 1 बाई e टू द पावर x, दोनों तो बराबर होगा ही नहीं। अच्छा, 2 रखिएगा तो e स्क्वायर 1 बाई e स्क्वायर, 3 रखा तो e क्यूब -1/3। अच्छा सर, तो बराबर तो कुछ होगा ही नहीं, तो एक जगह ये बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब जब बराबर नहीं होगा तो फाई होगा, लेकिन एक जगह ये बराबर हो जाएगा। जिस दिन x का वैल्यू 0 रखे तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 1, और 0 रखे तो 1। यही एक ऐसा सेट है जो बराबर हो जाएगा। तो पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये होगा नहीं, रियल स्क्वायर आएगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा कि इंपटी नहीं है, नॉन इंपटी है, लेकिन कौन है, यूनिट है। एक इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो यूनिट होगा, एक ही एलिमेंट बराबर होगा, बाकी कोई बराबर नहीं होगा। चलिए
अब कुछ और काम कर ले, कुछ और काम। यूनियन इंटरसेक्शन को एक लाइन और चमका देते हैं, नहीं समझ में आया तो एक लाइन से और चमका। किसी दिन ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये कोई सेट ए हो गया, ये कोई सेट बी हो गया, ए और बी। तो देखिए इसमें गौर कीजिए, ये टोटल पार्ट जो ए में भी है, ए में भी है, ये पार्ट अगर देखें तो ए में भी है और बी में भी है। ये टोटल पार्ट ए में भी है और बी में भी है। तो इस पार्ट को कहेंगे ए यूनियन बी, यानी टोटल जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब तो मैंने एक ही में पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया। चलिए फिर ये यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, छोटा सा, ये ए मान लिए और ये बी मान लिए। तो आप गौर से देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट वो क्या है? ए में भी घिरा हुआ है और बी से भी घिरा हुआ है, यानी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब दोनों होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो कॉमन। यूनियन का मतलब जो सब में हो, ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, वो यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में बीच में हो, जो दोनों को मैप कर जाए। अब देखते हैं आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी दिन किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू दे रहा है 2, 3, 4, 8, 10। अच्छा, बी इज इक्वल टू दे रहा है 3, 4, 5, 10, 12। सी इज इक्वल दे रहा है 4, 5, 6, 12, 14। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम दो तरीका सीखेंगे। इसको बनाने का दो तरीका सीखेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट तरीका से जो पढ़ चुके हैं उस पर देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कौन कॉमन दिख रहा है? ए और बी में 3 तो कॉमन दिख रहा है। चलिए 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 10 कॉमन है, यानी क्या आ जाएगा? 3, 4, 10। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन दिख रहा है? नहीं, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है 4, और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, नहीं। तो अगर कह देगा ए इस दोनों का यूनियन, मतलब सबको मिला देना तो 4 तो दोनों में है ही, तो 3, 4, 10 हो जाएगा। आंसर मेरा आ गया, ये 3, 4, 10 आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसको अगर हमको बनाना पड़ता तो मैं ऐसे बनाता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे बनाता। बी यूनियन सी निकालता, बी और सी को सबको मिला देता, उसको ए से इंटरसेक्ट कर देता कि कौन बराबर है। ये भी हो सकता है। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये होता है? अब चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात कर ले। किसी दिन हमसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या सर ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के? मैंने बोला हाँ। बोला प्रूफ कर दीजिए। सर कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो मैंने कहा LHS ले लो, LHS, और X बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कर दो, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और X बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो यहाँ या वर्ड लगा हुआ है, तो ए या बी या ये बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी X बिलोंग्स टू बी और X बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसका मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। मैंने बोला बोल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो सर इसका मतलब तो हो गया कि ये प्रूफ हो गया कि इसका एलिमेंट इसमें आ गया। लेकिन ये आप कंपटीशन के लिए तो तुरंत दिमाग लगा दो, ऐसे बना दो, रफ में चलेगा। बोर्ड का स्टूडेंट जो होंगे और इस तरह से बनाएंगे तो एग्जाम में उनका नंबर काट लेगा खट से, क्योंकि अभी तक यह प्रूफ हुआ कि ए यूनियन बी का सारा एलिमेंट अगर X है तो X कहां चला गया? बी यूनियन सी ए। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये सबसेट है इसका। अब हम इसको कैसे करेंगे सर?
तो इसको भी उसी तरह कर देंगे, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, और इसको भी लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका भी सारा एलिमेंट इसमें हो गया, इसका मतलब ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका। लेकिन सर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन एक ही चीज को क्यों 4 बार लिख के उठा पटक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप गौर से चेक करोगे तो ये जो चीज लिखा हुआ है सो यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो चीज लिखा हुआ है सो यहाँ लिखा हुआ है, ये वहां चला गया। तो ये 3 लाइन जो हम लिख रहे हैं अपने सर को दर्द दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह घुमा देंगे और मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा और यहां से उड़ जाएगा, यहां से ये उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। इसका मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा, RHS। हाँ सर ये मजा आ गया, LHS RHS प्रूफ हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चा लोग कहा क्या सर ये इंटरसेक्शन में भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ इंटरसेक्शन होता है, कुछ नहीं करते, इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंड मार देते, यहाँ इंटरसेक्शन मार देते, हो गया कहानी खत्म। अच्छा सर, लेकिन सर 3 रहेगा तो 3 को बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, ट्रिक। और इस ट्रिक का नाम है भोजखई फॉर्मूला। भोज खाने का फॉर्मूला आज मैं सिखा रहा हूं आप लोग को। भोजखई फॉर्मूला क्या है? भोजखई फॉर्मूला, मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए, ये हम है, और यहां पर और या एंड जो भी है मेरे साथ वो मेरी गाड़ी है, और एंड जो भी है वो मेरी गाड़ी है, और यहां पर कोई बच्चा है x बिलोंग्स टू बी, ये कोई बच्चा है मेरा स्टूडेंट हो सकता है, x बिलोंग्स टू बी। एंड जो है, एंड या और जो भी है, एंड या और यहां पर जो भी है ये रास्ता है, कहां? x बिलोंग्स टू सी, यानी किसी दूसरे बच्चे के यहां जाने का रास्ता है। ये दोनों बच्चा एक दिन हमको इनविटेशन दिया कि सर भोज खाने आना है। मैंने कहा चलो आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास आ जाएंगे भोज खाने, जब छोड़ना है भोज नहीं छोड़ना है। तो कौन जाएगा भोज खाने? हम जाएंगे, x बिलोंग्स टू ए जाएगा। क्या चीज से जाएंगे? और की गाड़ी से जाएंगे। किसके यहाँ जाएंगे? x बिलोंग्स टू बी के यहाँ। पहले तो बी के यहाँ जाएंगे ना, क्यों जाएंगे बी के यहाँ? नजदीक में है, बी के यहाँ पहले जाएंगे। सबसे पहले बी के यहाँ जाएंगे, और बी के यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे? पहले भोज खाएंगे उसके यहाँ। अब इसके यहाँ जाएंगे तो क्या मैं रुकूंगा कुछ देर कि भाग जाऊंगा वहां से? नहीं, रुकूंगा, कुछ देर रुकूंगा। तो कुछ देर रुकने का मतलब है कि इसको इस तरह से दे देते हैं, कोई कष्ट नहीं। अब एंड के रास्ते से कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, x बिलोंग्स टू ए। किसके यहाँ? किस चीज से जाएंगे? अपनी गाड़ी से, और की गाड़ी से। किसके यहाँ? x बिलोंग्स टू सी के यहाँ। इसके यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि गए हैं तो कुछ देर तो रुकेंगे। अब क्या होगा, इसको आप गौर से देखिए, x बिलोंग्स टू ए, नहीं भोजखई फॉर्मूला में इतना ही पर काम निपटा गया। आगे क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, भोजखई फॉर्मूला। ये हो गया, मैं जाऊंगा गाड़ी, अपनी गाड़ी से इसके यहाँ, इस रास्ते से मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी से इसके यहाँ, बस यही भोजखई फॉर्मूला हो गया। इस चीज को एकदम से याद रखिएगा। अब ये चीज आपको कितना दर्द देने वाला है, कितना आपकी सहायता करने वाला है, सो देखिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मददगार होगा। अब इसके लिए समझिए, जैसे किसी दिन किसी ने हमसे कह दिया कि सर ये प्रूव करे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इजिकल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब अगर भोजखई फॉर्मूला को आपने समझा होगा तो देखिए, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है, और ये बी है, और इंटरसेक्शन एंड है, और सी है। तो हम अपनी गाड़ी से बी के यहाँ, एंड के रास्ते से हम अपनी गाड़ी से उसके यहाँ। दिमाग खुल गया। इसका मतलब सर कैसे प्रूफ कैसे होगा? तो मैं LHS ले लूंगा, LHS में मान लूंगा लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको अगर तोड़िएगा तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए यूनियन बी। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब इसी को लगे हाथ मान सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, और अब इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। आ गया भोजखई फॉर्मूला, यानी भोज खाने का फॉर्मूला आ गया। अब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए, अपनी गाड़ी से और की गाड़ी से x बिलोंग्स टू बी, थोड़ा देर रुके, एंड के रास्ते x बिलोंग्स टू ए, हम अपनी गाड़ी से x बिलोंग्स टू सी के यहाँ, थोड़ा देर रुके। अब इसको देखिए, x बिलोंग्स टू और है, यानी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी,
एंड के रास्ते से x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब क्या हो जाएगा, बीच में एंड है, बिलोंग्स टू लगा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एंड हटाने का क्या शर्त, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कोई दर्द नहीं। अब यहाँ पर प्रूफ अभी नहीं हुआ है, अभी ये हुआ कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब है ये सबसेट है इसका, तो मैंने इस तरह से घुमा दिया। अब मैंने देखा कि इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है, तो LHS बराबर RHS। अब ये बात मैं एक ही पर प्रूव करूंगा, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो यहाँ, तो गाड़ी बदल जाएगी हमारी, यानी और की जगह एंड हो जाएगा, यहाँ रास्ता और हो जाएगा। हो सकता है दोनों जगह यूनियन हो, और दोनों जगह हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि बीच वाला रास्ता होगा, ये हमारी गाड़ी होगी। बस मुझे अपनी गाड़ी से जानी है, इस रास्ते से, फिर मुझे ही अपनी गाड़ी से जानी है। ये भोजखाई फॉर्मूला हो जाएगा, और इस पर सारे फॉर्मूले धराधर टूटते चले जाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं एक और सवाल आपसे करता हूं, एक और सवाल। किसी दिन पता चला कि ए जो है ABCD ये मैं हूं, ठीक है, मैं 4 बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोचिंग चला रहा हूं, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है CDEF। कोई दूसरे सर है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ के भी सर हो सकते हैं, वो भी 4 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो 2 कॉमन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 कॉमन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2 कॉमन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, एक रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों आदमी से झगड़ा हो गया, नाम फाइट हो गया, दोनों आदमी में फाइट हो गया। मैंने कहा कि बी को, कि मैं पावरफुल था, मैं बी को कहा कि चलो निकलो यहां से, तुम यहां नहीं पढ़ा सकते हो। तो बी बहुत चालाक बंदा था, बी तो जाएगा यहां से जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, तो जाएगा कैसे, वो अपने सारे बंदे को लेकर निकल जाएगा। तो वो सारे बंदे का मतलब सी और डी और EF लेकर निकल जाएगा। तो अब जो बचा वो क्या बचा, ए बी। तो ये क्यों ए बी बचा, क्योंकि ए में से बी निकल गया, ए में से बी निकल गया। अच्छा, अगर बी पावरफुल होता तो सर आप ही पावरफुल रहिएगा, बी भी तो पावरफुल हो सकता है। अगर बी पावरफुल रहता तो हमको मार के निकाल देता। अब हमको मार के निकाल देता तो कि बी चालाक है दिमाग से, तो मैं बेवकूफ हूं, मैं भी क्या करता, मैं भी निकलता तो अपने सारे बच्चे को लेकर निकल जाता। जितने स्टूडेंट थे, जो पहले निकलेगा ना वो अपना सारा समेट के निकलेगा। यानी क्या कर सकता है, अगर सारे को लेकर निकल जाएगा तो सी डी तो यहाँ है, वो भी निकल गया, तो क्या बच गया, ई और एफ। अच्छा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी में से ए निकल गया पूरा, बी में से ए पूरा जिस दिन निकला ये सी डी को लेकर चला जाएगा। मैंने कहा हाँ सर ये तो मजेदार बात है। तो अगर मैं कह दूं कि ए माइनस बी इजिकल टू ए माइनस, ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ सर ये भी हो सकता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी दोनों है, ये दोनों निकल गया तो ए में जो बचा सो हो सकता है। हाँ सर ये भी हो सकता है। अब देखिए इसमें गेम कहां कहां खेलना है, इसमें गेम कहां कहां खेलना है। पहले तो इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, फिगर को। किसी दिन ये पता चल गया कि ये ए है और ये बी है, ए बी, पूरा बी अगर निकल गया तो ए के पास क्या बच गया, ये पार्ट बचा, ए के पास क्या बचा, यही पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। और चांद में दाग है इसलिए खूबसूरत है, तो हमने भी दाग बना दिया थोड़ा सा। चलिए चलिए, अब ऐसा नहीं कि चांद का टुकड़ा से याद आ जाएगा ना कि चांद से पर्दा कीजिए और आपने पर्दा कर दिया, नहीं ऐसा कुछ मत करना है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। अच्छा सर ये ए माइनस बी हो। अब किसी दिन ए ये हो गया, ए लिख दीजिए ज्यादा सुंदर रहेगा, ए और बी, ए और ये बी हो गया। अब ये जो पार्ट बचा, ये पार्ट, इसका ए लिखना भूल गए, हम लिख देते हैं, ये पार्ट जो बच गया, ये पार्ट जो बचा ये ए है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट बचा वो बी माइनस ए हो गया। देखिए बी में से ए निकल गया। हाँ सर ये तो हो सकता है। अब सर किसी दिन किसी ने पूछ दिया कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी में वही बंदा बैठा रहेगा जो ए में तो है लेकिन बी में ना होना चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर बी में होता तो बी लेके निकल जाता, वो बी में होना ही नहीं चाहिए, वही बंदा यहाँ ए माइनस बी में बच जाएगा। अच्छा x बिलोंग्स टू बी माइनस ए, तो बस वही बात, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा सर
यहाँ पर डज नॉट भी आया है, आपका सर को दर्द को बढ़ाएगा। डज नॉट भी आया है। चलिए सर डज नॉट को भी थोड़ा सा देखते हैं। सर अगर अभी आपने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आपने लिखा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर यहां डज नॉट हो जाता तब क्या होता कि जो न ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, ये कब पॉसिबल है? जो ए सबको मिला दिया उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये बंदा ना ए में है ना बी में है। जैसे क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को मिला दिए और फिर भी उस टीम में कोई एक लड़का नहीं है, ये कब पॉसिबल है? जब ना 11 में होगा ना 12 में होगा, किसी और में होगा। तो ये दोनों में से किसी में रहता तो इसमें जरूर रहता। तो इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा अच्छा, ये बात हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, x डज नॉट बिलोंग्स टू अगर a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये क्या पॉसिबल है? हो सकता है वो या तो ए में नहीं होगा और या तो बी में नहीं होगा। डज नॉट वो उल्टा हो गया। जैसे यहां बिलोंग्स टू रहता तो यहां और होता, यहां एंड होता, और डज नॉट है तो यहां एंड हो गया, यहां और हो गया। उल्टा 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 गेम। अच्छा, जब डज नॉट की बात आ गई ना तो उस दिन एक कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ए डैश, या कहीं कहीं पर ए का पावर टी भी होगा, कहीं कहीं पर ये ए का पावर सी भी होगा। अलग अलग बुकों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिख दिया होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल माइनस ए होता है। अब सर ये क्या लफड़ा आ गया, देख लीजिए। जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये ए कोई सेट है, इसका मतलब ये ए को निकाल दीजिए तो बाकी सब जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट होता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए का एलिमेंट क्या मान लीजिए, ए बी सी, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई मान लेते हैं, और ए का एलिमेंट मान लेते हैं ए बी। तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो माइनस कीजिएगा तो ए बी तो लेके निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, सी डी ई बच जाएगा, ये ए डैश में हो गया। अब इस पर दो चार बातें चमक के आएगी, दो चार बातें चमक के आएगी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चमकेगा। कि किसी दिन, इस फिगर को मैं मिटा देता हूं, यहीं पर निपटा, किसी दिन ये पता चल गया कि x बिलोंग्स टू अगर a है, इंप्लाइड दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। अगर a में रहेगा तो a डैश में नहीं रहेगा, a डैश में रहेगा तो a में नहीं रहेगा, इसीलिए x बिलोंग्स टू a डैश है, इंप्लाइड दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब इसी को उल्टा भी पढ़िए, अगर x a में x डैश में नहीं है तो a में होगा, a में नहीं है तो a डैश में होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं। अब A यूनियन A डैश दोनों को मिलाएंगे तो फिर यही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और A इंटरसेक्शन A डैश दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, तो फाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाई हो जाएगा, लगे हाथ, इस पर निपटा लेंगे तो A डैश हो गया। अब यहां पर जब इतनी गेम हो गई तो एक लॉ बना, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स साहब ने एक रूल दे दिया। अब उस रूल को देखकर बच्चे को दर्द आ गया, कहा कि ए यूनियन बी का होल डैश हमेशा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अब बच्चा इसमें दर्द में आ गया कि ये सब कैसे उल्टा 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 हो जाता है, यूनियन था तो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। मुझे भी नहीं पता कैसे आएगा, मैं देख चेक कर लेता हूँ। एलएचएस ले लिया, एलएचएस। अब ये सब बार बार एलएचएस एलएचएस क्या लेना है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश, मान लिए कि होल डैश है। इसका मतलब यही हो सकता है, डैश हटाने का मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा हाँ सर, ये तो हो सकता है, और डज नॉट लगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट है तो यूनियन का मतलब एंड हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए डैश, जब a में नहीं है तो a डैश में तो होगा ही होगा, एंड x बिलोंग्स टू बी डैश, जब बी में नहीं तो बी डैश में होगा ही होगा। बिलोंग्स टू लगा, ए लगा हुआ तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहानी बन गई। यानी अब इसको घुमा दिए, बस कहानी बन गई कि जो इसका जो एलिमेंट है वो नियम से इसमें चला गया, इसका एलिमेंट है इसमें चला गया। हाँ सर, इसका मतलब सर किसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि इसका होल डैश, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैंने कहा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो आप अगर भुजखई फॉर्मूला और इस तरह से बिलोंग्स टू और एंड समझते हैं
तो इस सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, एक भी चीज को प्रूफ करने में आपको टेंशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, इसका ऑप्शन भी हम नहीं देंगे, ऑप्शन भी नहीं देंगे आपको, तो ऑप्शन दिख जाएगा, फिगर को अगर समझ जाइएगा तो। ये कोई सेट ए दे रहा है, ये सेट बी दे रहा है, ए है, बी है, और ये सेट सी दे रहा है, सी दे रहा है, ठीक ठाक ठीक ठाक। और इस तरह से कलर कर दिया, इस तरह से कलर कर दिया, इस तरह से कलर कर दिया। कहते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब गौर से देखो, गौर से। अब मैंने कहा था कि ये पूरा जो बच गया, पूरा जो बच गया, ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी कहां से निकल रहा है, सी में से कट के निकाल देंगे, काट के निकाल देंगे तो ये क्या बच जाएगा, सी माइनस ए यूनियन बी, सी माइनस ए यूनियन बी आंसर हो जाएगा, जो भी होगा सो। सी माइनस ए यूनियन बी, एकदम आंसर क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चा वाला क्वेश्चन सब करने से कोई फायदा नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी में से ए जो निकला, तो ऑप्शन दे रहा है ए 5, बी ए, सी बी डी, नॉन ऑफ डी, नॉन ऑफ डी। अच्छा, बी में से ए निकल गया, बी में से ए निकल गया, ए में जितने भी बच्चे होंगे वो तो लेके वो निकल गया, इसमें वो बच्चा बचा जो ए में बिल्कुल नहीं होगा। ए निकल गया तो ए तो जो निकल के चला गया, अब इसमें वही बच्चे बचेंगे ए माइनस बी में जो ए में होगा ही नहीं। इंटरसेक्शन पूछ रहा है, सोचना नहीं है 5, नहीं सर आया नहीं, आया नहीं सर, तो मैं बना लेता हूं। ए इजिकल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लिया, बी इजिकल टू एकदम यही सी डी ई एफ जी, ज्यादा सरदर्द नहीं करना है, तो बी माइनस ए कर देंगे, तो ए निकल गया सारा लेके, तो ई और एफ बच गया। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए कर दिया, तो बी माइनस ए करना होगा तो क्या बच जाएगा, दोनों में कॉमन कोई क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखने का मतलब 5 दिख रहा है। अच्छा सर, सही 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 सही, लेकिन मन में एक सवाल आएगा और कि इसको क्या सर भोजखाई फॉर्मूला पर प्रूव कर सकते हैं। हम कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस पर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों सर दर्द करना उतना, जब चीजें अचानक से ध्यान मतलब हमको चमक जा रहा है तो ज्यादा सर दर्द क्यों करे अपना। चलिए अब मैं आता हूं ये क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए माइनस बी यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इसमें है वही है 5, ऑप्शन ए है, ए यूनियन बी बचेगा, ए यूनियन बी बचेगा, ऑप्शन बी बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, ऑप्शन सी ए बचेगा, ऑप्शन डी बी डैश बचेगा, बी डैश। देख लेते हैं कौन आएगा, मुझे नहीं पता, मैं बना के देख लेता हूं। देखिए देखिए देखिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस बी में वो बच्चे बचेंगे, वो बच्चे बचेंगे जो बी में नहीं होंगे, जो बी में नहीं होंगे। बी माइनस यू में ए में वो बच्चे बचेंगे जो ए में नहीं होंगे, और दोनों का यूनियन मिला के वो बच्चे बनेंगे जो दोनों में नहीं होंगे। यूनियन मतलब हमको तो दिख रहा है कि यही ए ही आंसर होगा। नहीं समझ में आया सर, समझ में नहीं आया। अच्छा देख लेते हैं, ए इजिकल टू हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी, और बी इजिकल टू क्या कर सकते हैं,
बी बी सी डी ई एफ कर सकते हैं। तो ए माइनस बी आप क्या दिख रहे हैं, ए बी। वो बच्चे जो बी में है, मतलब ए माइनस बी का मतलब वो बच्चे बचेंगे जो बी में नहीं है। तो ए और बी में नहीं है। अच्छा, बी माइनस ए इजिकल टू ई एफ, जो ए में नहीं है। अच्छा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में वो बच्चे बचेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है, उसको छोड़कर सब। तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो ए बी ई एफ बच गया। यूनियन कहता है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है इसमें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन है, बी और सी। तो ये यूनियन हो गया, यानी बी सी डी में है, सी और डी। तो सी डी अगर इसमें डाल देते हैं तो ये तो हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, बस सी और डी जिस दिन मिल गया ये हो गया, यानी ए यूनियन बी बच गया, ए यूनियन बी बचेगा। हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ए बी हो गया, बी हो गया, तो ए माइनस बी बराबर इतना, ए माइनस बी। अब इसको ऐसे जो घचपच हम कर दिए ना, इसको सबसे अच्छा कर लीजिए कि लगे हाथ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लीजिए। वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा सी और डी। तीनों में यूनियन है, मतलब तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला दीजिए, तो ए बी ई सी डी सिस्टमेटिक कर देते हैं ई एफ। और ये तभी पॉसिबल है जब ए यूनियन बी होगा, ए बी सी डी ई एफ, ए यूनियन बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, सब क्वेश्चन तो फट निकलेगा। मेहनत से हारिए नहीं, तंग मत होइए, थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि अजगर को छुए बगैर कंचन मिला है किसको, अजगर को छुए बगैर कंचन मिला है किसको, कांटों पर चले बगैर मधुवन मिला है किसको। तू देख जरा सी मुश्किल को, तू देख जरा सी मुश्किल को, क्यों हार गया तू हिम्मत, देहरी को लांघे बगैर आंगन मिला है किसको। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत, कहीं भी क्वेश्चन को घबराने से कुछ भी नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कर दूं कि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, इसका जो टोटल एलिमेंट है वो नंबर ऑफ ए है, चलिए नंबर ऑफ ए, इसका टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ बी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को ऐड कर दें, तो नंबर ऑफ ए का मतलब ये पूरा आ जाएगा और नंबर ऑफ बी का मतलब ये पूरा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बंदा दोनों जगह जुट रहा है, दोनों जगह जुट रहा है। यूनियन का मतलब ये सारा आ जाएगा, तो ये दोनों जगह जुट रहा है, तो एक जगह तो इसको माइनस करना होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए एक बच्चे ने कहा कि क्या सर ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मैंने कहा हो सकता है, बोला कब? मैंने कहा जब ये डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट बोलने का मतलब, डिसजॉइंट दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं, वो डिसजॉइंट है। मतलब ए अगर सेट है, बी ए सेट है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अच्छा सर इसका तो कुछ मैथमेटिकल रूल तो होगा। मैंने कहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर फाइव कर दे तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं है कॉमन। जैसे किसी दिन ए ने लिख दिया ए बी सी और बी ने कह दिया एक्स वाई जेड, कौन कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट है। मतलब ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो माइनस करने से क्या फायदा। और करने का मन भी करेगा तो फाइव हो गया, अब फाइव का नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस करो चाहे प्लस करो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये भी हो सकता है। ये कब हो जाएगा, जब ए एंड बी डिसजॉइंट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, तब होगा। अब इस पर और डिटेल से हम लोग जाएंगे, तब तक एक दो क्वेश्चन को निपटाते हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन को निपटाते हैं। किसी दिन किसी ने कहा कि सर मेरे कॉलेज में टोटल 100 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं, 100 बच्चे हैं, जिसमें मैथ्स पढ़ने वाले टोटल, मतलब हाँ चलिए टोटल 100 थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, जिसमें मैथ्स पढ़ने वाले या नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ने वाले 80 बच्चे हैं। मैंने कहा चलो बढ़िया। नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं। मैंने कहा ये भी हो सकता है, लेकिन दिमाग में आएगा 70 80 150 बच्चे हो गए सर, 150 बच्चे हो गए। अब इसका क्या मतलब हो गया सर, मतलब
कुछ समझ में नहीं आया सर। तो कितने बच्चे मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो इसका मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों मिला दिए तो 100 बच्चे बन गए टोटल है। तो कितने बच्चे दोनों पढ़ते हैं? तो 100 इजिकल टू 80 प्लस 70 माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये उधर चला जाएगा। नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इजिकल टू 150 माइनस 100, यानी 50 बच्चे दोनों चीज पढ़ते होंगे, 50 बच्चे दोनों चीज पढ़ते होंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में चाय पीने वालों की संख्या इतनी है, कॉफी पीने वाले की संख्या इतनी है, इतने आदमी दोनों चीज पीते हैं तो कितने बनेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। और फिर आने वाले टाइम में मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डालूंगा कि अगर ए है, बी है और सी है तब कैसे बनेगा। लेकिन अब कुछ और चीजें बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी दिन किसी ने कह दिया कि सर आपने कहा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कभी ऐसा भी सोचता है ए यूनियन बी यूनियन सी हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। ए यूनियन बी यूनियन सी डॉट 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 और यूनियन जेड हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। क्या सर जेड के बाद भी जा सकता है? मैंने कहा जा सकता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी दिन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, कहां तक यूनियन AN हो सकता है, AN हो सकता है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा यूनियन का वैल्यू i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, यूनियन i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, ai कर दीजिए। अब यहां दिमाग मत डाल दिया कि i मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। k भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है सो लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये अच्छा सर किसी दिन इंटरसेक्शन भी आ जाएगा? मैंने कहा आ जाएगा। i का वैल्यू 1 से लेकर n तक ai, इसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सो ऑन इंटरसेक्शन AN, ऐसा हो सकता है इंटरसेक्शन को। इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आगे इस पर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन निकालूंगा इस पर, बहुत बेसिक जरूरी चीज है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को निकालेंगे। अच्छा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। जैसे किसी दिन कह दिया कि नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना दे रहा है 6, और कह दिया कि ए सबसेट है बी का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाए? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? नंबर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ध्यान रखिए। ए सबसेट अगर बी दे दिया, यहां पर गेम खेल दिया आपके साथ, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने जो कहा था सो ध्यान दीजिएगा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू 3 दे रहा है, प्लस 6 दे रहा है, तो अब सर वो क्या होगा? तो मैंने कहा ए सबसेट है बी का, तो ए अगर सबसेट हो जाता है बी का, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ही आएगा, हर हाल में ए ही आएगा। सबसेट होता, यूनियन होता तो बी आ जाता। यानी अगर ये ए आ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए हो जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है, तो 3 क्या हो जाएगा आंसर इसका? -3। ये कट के 6 आ गया। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपको सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी हो जाएगा। और नंबर ऑफ बी आपको पता है 6, आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसमें तो कोई कष्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर तो इतना मजेदार चैप्टर है कि इससे ज्यादा मजा तो कोई देने वाला नहीं है। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, और बहुत जगह यूज आने वाला है। ये इसका कुछ अपना वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये यूजफुल बहुत है, बहुत ज्यादा यूज आएगा। कैसा बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन सब है। वही दे दिया, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ 3 है, नंबर ऑफ बी
6 है, ए सबसेट है बी का, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाले। अभी तुम निकाल ही नहीं है थ्योरी, क्या इसमें सर दर्द करना है। नंबर ऑफ ए 0.6, नंबर ऑफ बी हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ कहता है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर पूछ रहा है, तो बस जाहिर सी फॉर्मूला पढ़ा दिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो ये हमारा बेसिक छोटे छोटे आ गए। लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा इसका लेवल ऊंचा करके डालेंगे, एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा इसका आगे कहानी ए बी सी डी सब रहेगा, तो बहुत से ज्यादा आगे मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे चीजें क्लियर होंगी, और सेट आपको कितना तक घुमा सकता है, ये सारे चीजें हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते जाएंगे, इसमें बनाते जाएंगे। तो आप ध्यान से इसको करते रहिएगा क्लास। और जो आपका बुक होगा, एनसीईआरटी होगा या आर.एस. अग्रवाल होगा या आर.डी. शर्मा होगा, या जो भी बुक आप यूज करते होंगे, वो सारे बुक सिंगेज का होगा, अरिहंत का होगा, टीएमएच का होगा, जो भी बुक यूज करते होंगे, उस पर आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बेसिक क्वेश्चन के लिए मैंने अभी बता दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब थोड़ा सा लेवल को ऊंचा करके बताते जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग पूरी मेहनत कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन पर वर्क कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट भी याद होते चला जाएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। और फिर जब सब हो जाएगा, तो मैं इसमें प्रीवियस ईयर में भी देखूंगा कि मेंस में कौन सेट से कितना क्वेश्चन पूछा है, सेट से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, वो मेंस में देखेंगे, एडवांस में देखेंगे, सबको देखेंगे। तो इसके पूरे वीडियो में हम सारे चीजों को डालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।